समुद्र किनारे बसे नारियलपुर गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था, जिसकी रोजी रोटी उसके पपीते, नारियल और केले के खेतों पर निर्भर थी। समुद्र से सटी जमीन पर खेती करना आसान नहीं था। कभी तूफान, कभी खारी मिट्टी, और सबसे रहस्यमयी थी रात में आने वाली भारी सी आवाज, जैसे कोई विशाल जीव रेत पर घिसटते हुए आगे बढ़ रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि यह समुद्र का श्राप है, लेकिन रामू इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता था। एक रात जब वह सिंचाई करके वापस लौट रहा था, तो उसने रेत में अजीब गोल गोल गहरे निशान देखे। ऐसा लगा जैसे किसी विशाल प्राणी ने समुद्र से निकलकर जमीन पर सफर किया हो। रामू ने फावड़ा कसकर पकड़ लिया और तय किया कि आज रात वह खेतों की रखवाली करेगा। आधी रात होते होते समुद्र का पानी कांपने लगा। लहरें जैसे डर से पीछे हट रही थीं। फिर अचानक समुद्र की गहराई से एक विशालकाय ऑक्टोपस बाहर आया। उसके लाल चमकते नेत्र, बिजली की तरह चमकती त्वचा और लंबे मोटे टेंटाकल इतने बड़े कि एक झटके में पूरा पेड़ उखाड़ दें। वह सीधे रामू के पपीते के खेत में घुसा और बड़े बड़े फलों को निगलने लगा। रामू ने डरते हुए भी साहस जुटाकर चिल्लाया, अरे मेरी फसल क्यों खा रहा है? तभी वह विशाल जीव रुक गया और उसकी गहरी भारी आवाज सुनाई दी, डरो मत मानव, मैं मजबूर हूं, मुझे भूख लगी है। रामू दंग रह गया कि एक ऑक्टोपस बोल कैसे सकता है। ऑक्टोपस ने अपना नाम एक्टोरस बताया और कहा कि वह समुद्र के राजा का पुत्र है। सालों पहले एक लालची तांत्रिक ने समुद्र की शक्ति चुराने की कोशिश की थी और उसे रोकने गया एक्टोरस तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गया था। श्राप यह था कि उसकी शक्ति लगातार भूख में बदल जाएगी और वह कभी पूरी तरह तृप्त नहीं होगा। भूख सहन न होने पर वह समुद्र से बाहर आकर जमीन के फल खा लेता था। रामू का गुस्सा पिघल गया और उसने कहा कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन रामू ने खेत के पास एक अलग बड़ा बगीचा बनाया, जिसमें पपीते, केले और तरबूज लगाए, ताकि एक्टोरस उसकी फसल बर्बाद न करे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। हर रात एक्टोरस बगीचे से फल खाता और बदले में अपनी शक्ति से रामू के खेतों की मिट्टी को उपजाऊ कर देता। रामू के खेत पहले से दोगुनी फसल देने लगे, लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक रात आसमान में अजीब काला धुआं उठा और वही तांत्रिक वापस आ गया जिसने एक्टोरस को श्राप दिया था। वह चिल्लाया, आज मैं अपना बदला पूरा करूंगा। रामू एक्टोरस के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो पहले मुझे पार करना होगा। तांत्रिक ने आग का गोला फेंका, लेकिन एक्टोरस ने अपने बड़े टेंटैकल से रामू को ढक लिया और स्वयं चोट खा गया। रामू रो पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। वह समुद्र की ओर भागा और वहां से पवित्र सीप उठाकर उसमें फूंक मारी। समुद्र में हलचल हुई और समुद्र का राजा प्रकट हुआ। उसने अपने त्रिशूल से तांत्रिक को राख में बदल दिया और एक्टोरस को छूते ही उसका श्राप तोड़ दिया। श्राप टूटते ही एक्टोरस पहले से अधिक शक्तिशाली और चमकदार हो गया। अब उसे असीम भूख नहीं सताती थी। उसने कहा, रामू, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारी दोस्ती मैं हमेशा याद रखूंगा। समुद्र का राजा भी बोला, आज से समुद्र और जमीन के बीच शांति रहेगी। रामू के खेत समृद्ध होते गए और नारियलपुर गांव फलने फूलने लगा। आज भी रात होने पर जब लहरें ऊंची उठती हैं तो लगता है जैसे कोई पुराना मित्र समुद्र की गहराई से हाथ हिला रहा हो। कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची दोस्ती जाति या रूप नहीं देखती और सच्चा साहस वहीं होता है जहां दिल में दया हो।